जो थूक कर चाट ले वो है पाकिस्तान, जो अपनी जबान से पलट जाए वो है पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बेइज्जती पाकिस्तान के पीछे नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद बेइज्जती के पीछे दौड़ता है। पाकिस्तान के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। मुझे भी पता था, आपको भी पता था, पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान झुकेगा, पाकिस्तान यू टर्न लेगा, पाकिस्तान अपनी किसी जबान पर कायम रह जाए, ऐसी कोई तारीख अभी तक बनी ही नहीं है। अब मैं क्यों कह रही हूं, आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझाती हूं, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान एक बार फिर से सरेंडर हो गया है और लौटकर पिच पर आ गया है। 1 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार ने एक शिगुफा छोड़ा और पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। फिर 3 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस बात पर मुहर लगाई और बड़े चौड़े होकर कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम इस मैच को बायकॉट कर रहे हैं। 4 फरवरी को पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री, या मैं यूं कहूं कि इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी सामने आ गए। उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई और ये कह दी कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलने जा रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन 9 फरवरी आते आते पाकिस्तान फिर अपनी पुरानी चाल पर आ गया, पाकिस्तान फिर पलट गया और 9 फरवरी आते आते पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी झूठे हैं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर झूठा है, क्योंकि पाकिस्तान अब लौटकर फिर से क्रिकेट की पिच पर आ गया है और पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा, भारत के साथ अब वो मैच खेलेगा। अब ये कुछ जब पाकिस्तान कर रहा था तो पाकिस्तानी आवाम में क्या चर्चा चल रही थी, या पाकिस्तान की जो आवाम है इस बॉयकॉट का समर्थन क्यों कर रही थी, ये अगर आपको कुछ समझना है तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी आवाम इस वक्त अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही क्रिकेट टीम के खिलाफ दे रही है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं ये फैसला सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के साथ नहीं मैच खेलना चाहिए, पाकिस्तान के पीएम को अपनी जबान से नहीं पलटना चाहिए, पीसीबी के अध्यक्ष को झूठा साबित नहीं होना चाहिए। और ये सब अगर पाकिस्तानी आवाम कह रही है तो इस वजह से नहीं कह रही है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, उनको तो हार की चिंता है। पाकिस्तानी आवाम इस बात से डरी हुई बैठी है कि जब इंडियन क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उतरेगी तो फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। युद्ध के मैदान पे तो उन्हें झुकना पड़ता है, युद्ध के मैदान में तो हिंदुस्तान हमेशा मारता है पाकिस्तान को, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर इतिहास यही बताता है कि जब जब पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान पर हिंदुस्तान के सामने आते हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। इसके साथ ही साथ क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, क्या कह रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से क्रिकेट प्लेयर से ज्यादा डर रहे हैं, या हिंदुस्तान का कौन सा क्रिकेट प्लेयर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो सूर्य कुमार यादव से लेकर अभिषेक शर्मा से लेकर हर एक हिंदुस्तानी क्रिकेट प्लेयर का नाम पाकिस्तान की आवाम की जबान पर है और वो ये कह रहे हैं कि हमारा बस चले तो हम पूरी की पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको ही किडनैप कर लें, क्योंकि हमें डर है एक एक हिंदुस्तानी जो क्रिकेटर प्लेयर है वो बड़े अच्छे से हमें धोना जानता है। ये वहां की आवाम कह रही है। वहां की आवाम ये कह रही है, उनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जब सुनेंगे तो आप भी ऐसा लगेगा कोई जुमले छोड़े जा रहे हैं, कोई हंसी मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम से पूछा जा रहा है कि भाई आपकी फेवरेट क्रिकेट टीम कौन सी है, तो वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है जीतेगा कौन, तो वो कह रहे हैं इंडिया। इंडिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हमारे पास हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर गेंदबाज हमारे पास हैं कि पाकिस्तानियों के तो छक्के हम छुड़ा ही देते हैं, साथ ही हम ये भी बता देते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर हम बेहतर क्यों हैं। अब पाकिस्तान ये चालें चल क्यों रहा था, पाकिस्तान अपने ही ट्रैप में क्यों फंस जाता है, या पाकिस्तान को डर क्यों लग रहा था। भाई युद्ध के मैदान पर पाकिस्तान डरता है तो समझ में आता है कि पाकिस्तान हमारी मिसाइलों से डर जाता है, उसको अपने आतंकी ठिकानों की चिंता रहती है, दहशतगर्दों के मारे जाने की चिंता रहती है।
लेकिन क्रिकेट के मैदान पर आने से पाकिस्तान आखिरकार क्यों इतना कतरा रहा था? तो उसके पीछे की तो साफ साफ ये वजह है कि वो कभी हमारे साथ जब महत्वपूर्ण मैच होते हैं या एवरेज अगर आप निकालेंगे तो पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के हाथों हार का सामना करता है। लेकिन डर क्या था और इसके पीछे पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान दरअसल शर्तें रख रहा था। अब वो पाकिस्तान जिसे IMF लोन नहीं देता, वो पाकिस्तान जिसके खुद के घर में खाने के लाले पड़े हैं, वो पाकिस्तान जहां पर जो पूरा का पूरा बजट है वो बिगड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान जहां एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं और अपनी सरकार को कोस रहे हैं, वो पाकिस्तान ICC के सामने शर्तें रख रहा था। अब सोचेंगे पाकिस्तान की इतनी हैसियत, इतनी औकात कि वो शर्तें रखे। वो शर्तें रख के अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, किसी भी सूरत हाल में इन मैचेस से बचना चाह रहा था। शर्तें भी रख दी भाई। और क्या शर्तें पाकिस्तान ने रखी हैं तो वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली शर्त जो ICC के सामने पाकिस्तान ने रखी वो ये रखी कि हमारा जो रेवेन्यू है उसे आप 50% से बढ़ा दें। रेवेन्यू बढ़ाने की मांग की। जो तीसरी मांग पाकिस्तान ने ICC के सामने रखी वो ये रखी कि इंडिया बायलैटरल खेले। बायलैटरल खेले किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में आकर खेले, जो संभव नहीं है। भारत पहले ही इनकार कर चुका है। भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल कोई भी सीरीज नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान में जाकर तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अब ये शर्त है जो पाकिस्तान ने ICC के सामने रखी, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि बिना हिंदुस्तान के उसका काम नहीं चलने वाला है। वो चाहता है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल सीरीज हो जाए और हमारी जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान चली जाए। ऐसा होने से रहा। अब जो तीसरी शर्त है उसे सुनकर आपको हंसी आएगी। आपको याद होगा आखिरी बार जब मैच भारत और पाकिस्तान का हुआ था तो पाकिस्तानी इस बात पर बड़ा चिढ़े थे, या उन्हें बड़ा मलाल हुआ था, बड़ा अफसोस हुआ था कि हम क्रिकेट के मैदान पर तो आ गए, लेकिन जी हमसे हाथ नहीं मिलाया हिंदुस्तानियों ने। हमसे तो हाथ मिलाना चाहिए था। कप लेकर चले गए हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स। इस बात की चिंता नहीं थी पाकिस्तानियों को, उनको इस बात की चिंता थी अरे हमसे हाथ नहीं मिलाया। तो तीसरी शर्त जो ICC के सामने पाकिस्तान ने रखी थी वो यही थी कि जो दोनों प्लेयर्स मैदान पर आएंगे, टॉस के बाद जो जेस्चर होता है वो निभाएंगे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो हाथ मिला लेंगे। पाकिस्तान अपने देश में मुनीर की जो मीडिया है वो ये चला रहा है। झूठ बोलने की तो आदत है पाकिस्तान को, आपको पता है। हर मसले पर पाकिस्तान झूठ बोलता है, अपनी आवाम को बरगलाता है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, लेकिन होता क्या है, धड़ाम से गिरता है पाकिस्तान। वो जो गुब्बारा बनाता है फुस हो जाता है। अब वो मुनीर की जो वहां पर जो प्रेस है या जिस तरीके से वहां की मीडिया है वो ये बता रही है जी हम जीत गए, हमारी जीत हो गई। ऐसी ही जीत जैसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने बताई थी। ऐसे ही फर्जी सबूत जो वो रखने की कोशिश कर रहा था। याद होगा ना, वहां के मिनिस्टर तो सोशल मीडिया पर सबूत ढूंढ रहे थे, कह रहे थे सोशल मीडिया पर इतने सारे सबूत है, देख लीजिए पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ क्या था आपने देखा था। उसके सारे एयरबेसेस को हमने उड़ा दिया, आतंकियों के ठिकानों को हमने उड़ा दिया। कुछ ऐसा ही खेल मुनीर अब फिर खेल रहा है, अपनी चेहरा छिपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, और ये जस्टिफाई करने के लिए कि पाकिस्तान ने थूक कर चाटा है। वो अपनी मीडिया के जरिए बता रहा है कि ICC ने हमारी मांगे मान ली हैं, हमारी शर्तें मान ली हैं। और ICC ने इस वजह से, क्योंकि ICC को बड़ा नुकसान हो रहा था। अब सोचिए, नुकसान की चिंता वो कर रहे हैं जो खुद कंगले हैं। वो ये कह रहे हैं कि ICC को बड़ी चिंता हो रही थी कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमारे सामने आकर उन्होंने मिन्नतें की हैं। उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका से कहा है कि भाई बीच में आप मध्यस्थता करें और पाकिस्तान को जैसे तैसे आप राजी कर लें। किस लिए राजी कर लें? मैच खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हारना है। अब हारने के लिए हम मना रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया कह रही है या मुनीर की मीडिया कह रही है। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान फिर से घुटनों पर आया है। पाकिस्तान ने फिर से यू टर्न लिया है। पाकिस्तान फिर से अपनी जबान से पलट गया है, एक बार फिर से झूठा साबित हुआ है, और यही झूठे देश की अब पहचान बन गई है। एक भी शर्त पाकिस्तान की नहीं मानी गई है, एक भी शर्त नहीं मानी गई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्रिकेट के मैदान पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर्स जब आमने सामने होंगे तो हाथ मिला लिया जाए। अब हाथ मिलाने के लिए क्यों बेताब हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स? तो इस वजह से क्योंकि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर यकीन तो है नहीं, उन्हें तो जेस्चर्स पर ही यकीन होता है। पिछली बार अजीबोगरीब इशारे कर रहे थे, भारी पड़ गया था उन पर ये इशारे।
एक तो क्रिकेट के मैदान में हार का सामना करना पड़ा था और पाबंदियां अलग से लग रही थी उन पर। तो वो ये चाह रहे हैं कि हाथ मिला लें, खुद तो खेल नहीं पाते, खुद तो जिहादी मानसिकता से उबर नहीं पाते, तो क्या पता सूर्य कुमार यादव से हाथ मिला लें तो कुछ थोड़ा बहुत जो उनका हुनर है वो पाकिस्तानियों को मिल जाए। लेकिन भाई ऐसा होने से रहा, पाकिस्तान का हारना तो अब तय है, पाकिस्तान की एक और बेइज्जती तय है। पाकिस्तान जो खुद जाल बुनता है उसमें फंसता है और उसमें फंसकर मरता है, ये भी तय है। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम में थू थू हो रही है। मुनीर से सवाल पूछ रहे हैं, मुनीर से सवाल पूछकर पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि इतना नाटक क्यों किया था भाई, जब अपने स्टैंड पर आप कायम नहीं हो सकते, जब आपको पता है आप इंडिया से जीत नहीं सकते, जब आपको पता है आपकी कोई औकात, आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हो? आईसीसी के सामने 3 शर्त आपने रखी क्यों? आप क्या हासिल करना चाहते थे? आप चले थे हीरो बनने, लेकिन जीरो बनकर आ गए। आपकी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो रही है, चारों तरफ आपकी सिर्फ थू थू हो रही है। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल मुनीर कर रहा है, वो करे, लेकिन हाँ श्रीलंका और बांग्लादेश का नाम ले रहा है कि भाई ये दोनों आए हमारे पास और हमसे कहा कि नहीं नहीं मैच तो खेलना पड़ेगा और हमारी शर्तों पर रजामंदी बन गई, इसीलिए हम मैच खेलना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको भी अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी ही आएगी। बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंक रहे हैं, इतनी कि खुद लपेट नहीं पाएंगे, खुद फंस जाएंगे उसमें। पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो टीवी चैनल्स पर बैठकर ये तो बता रहे हैं बड़ा अच्छा फैसला हुआ, क्रिकेट के मैदान को सियासत से दूर रहना चाहिए, लेकिन उनका जो डर है वो उनकी बातों से झलक जा रहा है। शाहिद अफरीदी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं बैठकर टीवी चैनल्स पर, लेकिन ये जरूर बता दे रहे हैं, यानी हार की गुंजाइश छोड़ दे रहे हैं, ये जरूर बता दे रहे हैं कि भाई अगर हम हार गए तो फिर हार के लिए, फेस सेविंग के लिए कुछ तो चाहिए ना। पिछली बार याद होगा आपको, कप ही ले गए थे हमारा, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर बात में सबूत दिखाने होते हैं, झूठे सबूत दिखाने होते हैं। अब जीत तो पाए नहीं तो कप दिखा के ही रैली निकाल लेंगे, अपनी विक्ट्री मार्च निकाल लेंगे और कह देंगे कि हाँ भाई हिंदुस्तान को हमने हरा दिया और हम जीत गए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को चोरी की आदत है, झूठ की आदत है, फरेब की आदत है, यू टर्न लेने की आदत है, और फिर से पाकिस्तान ने वही किया। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को एक बार फिर से अपनी औकात समझ में आ गई, अपनी हैसियत समझ में आ गई। पाकिस्तान को यह पता चल गया कि भाई हम भारत से किसी भी सूरत हाल में, किसी भी मोर्चे पर, युद्ध का मैदान तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो थर-थर कांपता है पाकिस्तान, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म हो, क्रिकेट का मैदान हो या हमारी डिप्लोमेसी हो कि दुनिया के सामने अपनी पहचान रखना हो, पाकिस्तान किसी भी मायने में भारत के सामने स्टैंड नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है। और पाकिस्तान क्या, मैं तो सीधे सीधे कहूंगी मुनीर को समझ में आ गया है, फील्ड मार्शल को समझ में आ गया है, जो जिहादी मानसिकता का काम करता है, जो कट्टरपंथी सोच का काम करता है, और बजाय इसके कि क्रिकेटर्स को मैदान पर पसीना बहाने की ट्रेनिंग दे, क्या करता है? कट्टरपंथी चीजें सिखाता है। सिफारिशें से तो वहां क्रिकेटर्स भर्ती हो जाते हैं, सिफारिश लगती हैं बड़े बड़े मंत्रियों की, बड़े बड़े नेताओं की। अब उस देश का आप क्या कीजिएगा कि अपने एक मंत्री के खर्चे के लिए, अपने एक मंत्री के मेकअप के खर्चे के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट पाकिस्तान सैंक्शन करता है। अब सोचिए वो पाकिस्तान है जहां हाथ में कटोरा है आवाम के, जहां आवाम भीख मांग रही है, खाने के लिए नहीं है, गरीब गरीब है वहां पर, वो बहुत गरीब है, आटे का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। ऐसे में ये पाकिस्तान 4 करोड़ का बजट जो है वो अपने एक मिनिस्टर के लिए, मेकअप के लिए सैंक्शन करता है। तो पाकिस्तान का हाल है, 4 करोड़ कभी देखे नहीं होंगे, हाँ पेपर पर सिग्नेचर जरूर कर देंगे। कुल मिलाकर ये मैं आपसे जरूर कहूंगी कि एक बार फिर से पाकिस्तान हारने को तैयार हो गया है। हार के उसने बहाने ढूंढ लिए हैं, अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन अकड़ ढीली पड़ गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को यू टर्न लेकर पिच पर लौटना पड़ा है। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि भाई हिंदुस्तान से वो किसी भी सूरत हाल में जीत नहीं पाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। देखते रहिए इंडिया टीवी।